नमस्कार, एनडीटीवी की खास पेशकश खबर महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे महाराष्ट्र सरकार के बड़े फैसले, नई योजनाएं और वो अहम कदम जिनसे राज्य तेजी से विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है। शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर के साथ। किसानों को एक और बड़ी राहत देते हुए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महात्मा ज्योतिराव फूले शेतकरी कर्ज मुक्ति योजना के तहत एक अहम फैसले का ऐलान किया। पहले की 50,000 की बेनिफिट लिमिट बढ़ा दी गई है, जिससे पात्र किसानों को अब सीधे 2 लाख तक की कृषि ऋण माफी का लाभ मिलेगा। देवेंद्र फडणवीस ने दोहराया कि पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होलकर शेतकरी कर्ज मुक्ति योजना के तहत 36,585 करोड़ की सहायता से 56 लाख किसानों को लाभ मिलेगा। सरकार के इस फैसले से राज्य भर के आर्थिक संकट से जूझ रहे लाखों किसानों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। योजना को पूरी तरह पारदर्शी और ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से लागू किया जा रहा है। संशोधित कर्ज माफी की राशि सीधे पात्र किसानों के बैंक लोन खातों में जमा की जाएगी। मुंबई के आइनॉक्स सिनेमा में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में विशेष डॉक्यूमेंट्री पंढरपुर वारी इन द फुटस्टेप्स ऑफ द सेंट्स का प्रीमियर शो आयोजित किया गया। 22 मिनट की इस शानदार विजुअल डॉक्यूमेंट्री का संयुक्त निर्माण महाराष्ट्र के सूचना और जनसंपर्क महानिदेशक DGIPR और वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी ने किया है। इस अवसर पर देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि वारी भारत की सबसे प्राचीन भक्ति परंपराओं में से एक है और महाराष्ट्र की सांस्कृतिक विरासत का अनमोल हिस्सा है। हमारी वारी भले ही भारत की और महाराष्ट्र की प्राचीनतम परंपरा हो, लेकिन दुनिया ने इसको देखना चाहिए। इस दृष्टि से ये डॉक्यूमेंट्री तैयार की गई है और मैं मानता हूँ कि सभी लोग इस डॉक्यूमेंट्री को देखें। इस डॉक्यूमेंट्री को मराठी, हिंदी और अंग्रेजी समेत 8 भाषाओं में डब किया गया है और इसे दुनिया भर में डिस्कवरी के 9 चैनलों पर प्रसारित किया जा रहा है। महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद को लेकर मुंबई में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार और वरिष्ठ नेता तथा सांसद शरद पवार भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भरोसा दिलाया कि सीमा क्षेत्र के मराठी भाषी नागरिकों के अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए महाराष्ट्र सरकार पूरी मजबूती से अपनी लड़ाई जारी रखेगी। इस मामले की सुनवाई में तेजी लाने के लिए सरकार सुप्रीम कोर्ट में आवश्यक आवेदन दाखिल करेगी और पक्ष रखने के लिए वरिष्ठ कानूनी विशेषज्ञों की नियुक्ति भी करेगी। कर्नाटक में मराठी भाषी नागरिकों पर दर्ज मामलों का पूरा कानूनी खर्च महाराष्ट्र सरकार उठाएगी और उन्हें हर संभव कानूनी सहायता भी उपलब्ध कराएगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में नर्मदा परियोजना को लेकर 4 राज्यों की एक अहम बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात के मुख्यमंत्री भी शामिल हुए। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल भी बैठक में मौजूद रहे। इस अहम बैठक में 20 साल से ज्यादा समय से लंबित मुद्दों को आपसी समन्वय से सुलझा लिया गया है, जिससे महाराष्ट्र को 10 TMC पानी मिलने का रास्ता अब साफ हो गया है। गुजरात ने उकाई बांध से अपने हिस्से का 5 TMC पानी महाराष्ट्र को देने की सहमति दी है, जबकि शेष 5 TMC पानी नर्मदा तापी डाइवर्जन योजना के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार की अध्यक्षता में नासिक जिले के सिन्नर MIDC से जुड़े विभिन्न विकास कार्यों और लंबित मुद्दों की विस्तृत समीक्षा की गई। सिन्नर क्षेत्र में औद्योगिक विकास को गति देने के लिए सुनेत्रा पवार ने वरिष्ठ अधिकारियों को आवश्यक बुनियादी सुविधाओं के विकास में तेजी लाने, लंबित कार्यों को जल्द पूरा करने और विभिन्न सरकारी विभागों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर में मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत बोध गया दर्शन रेल यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस विशेष यात्रा पर जाने वाले लगभग 800 वरिष्ठ नागरिकों को प्रतीकात्मक रूप से निःशुल्क यात्रा टिकट सौंपे गए। भगवान बुद्ध की शिक्षाओं के प्रमुख केंद्र बोध गया के दर्शन की वरिष्ठ नागरिकों की इच्छा पूरी करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने ये योजना शुरू की है। इस पहल से नागपुर क्षेत्र के करीब 800 वरिष्ठ नागरिकों का बोध गया दर्शन का सपना साकार होगा और उन्हें निःशुल्क तीर्थ यात्रा का लाभ भी मिलेगा। तो ये थी इस हफ्ते की बड़ी और अहम खबरें। ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहिए एनडीटीवी की खास पेशकश खबर महाराष्ट्र।